की राजधानी दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट के बाद शुक्रवार की रात कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में विस्फोट हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए हैं और 27 लोग घायल हुए हैं। दिल्ली की वारदात को अभी 5 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं और देश में एक और आतंकी हमला हो गया है। लगातार देश में आतंकवादी घटनाएं होती जा रही हैं, जिसमें देश की जनता की मौत का आंकड़ा भी दोस्तों बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बहुत चिंताजनक मामला है, जहां देश के लोग मरते जा रहे हैं लगातार आतंकवादी हमलों में। अधिकारियों के मुताबिक दोस्तों ये बताया गया है जो जगह में हमला हुआ है कि ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब विस्फोटक के सैंपल से ले रही थी। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक गया था या फिर कुछ हिस्सा ही लाया गया था। अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो डीजीपी है नलिन प्रभात जी, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा है, अपनी क्या टिप्पणी दी है। दोस्तों, नलिन ने कहा कि हादसा सैंपलिंग के वक्त ब्लास्ट हुआ। मारे गए 9 लोगों में से एक इंस्पेक्टर, 3 फोरेंसिक टीम मेंबर, 2 क्राइम ब्रांच फोटोग्राफर, 2 राजस्व अधिकारी और 1 दर्जी इस पूरे मामले में शामिल था, जिनकी दोस्तों मौत हुई। दरअसल ये विस्फोट हरियाणा की फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल के किराए के घर से जब्त किया गया था। कने को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही अरेस्ट किया जा चुका है। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किला के पास कार ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत भी हो गई थी। आप देखो किस प्रकार से दिल्ली में दहशत का माहौल बना हुआ था, पूरे देश में डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन आतंकवादी हमले हो रहे हैं। इसमें अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीबन एक सप्ताह में 22 लोगों की जान जा चुकी है। ये नंबर दोस्तों बहुत दिल दहला देने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने बताया है कि ये धमाका आकस्मिक था, इसमें और किसी भी तरह की जो अन्य अटकलें लगाई जा रही है वो बेकार है। इस हादसे में कुल 9 लोगों की मौत हुई है। अधिकारी हैं, 3 एफएसएल कर्मी हैं, 2 फोटोग्राफर हैं, 2 राजस्व अधिकारी है और 1 दर्जी भी शामिल है। इसके अलावा 27 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 आम नागरिक है। तो ये बहुत बड़ी घटना जो हुई है दोस्तों दिल्ली ब्लास्ट के बाद, तो आपको पूरी अपडेट बता रहे हैं इस पे। आज शाम कश्मीर दौरे पर जा सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली धमाके के फौरन बाद मौका वारदात पर जाकर जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली पुलिस समेत गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाले एजेंसियों से मिलने और इनपुट और तमाम जांच से जुड़े हमलों का इनपुट पीएम नरेंद्र मोदी को दिया था। भूटान जाते समय खुद पीएम मोदी ने अमित शाह को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए धमाके के दोषियों को कड़ी चेतावनी जारी की थी। नौगाम में जांच के लिए रखा अमोनियम नाइट्रेट अचानक फट गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई थी और 29 से ज्यादा लोग दोस्तों घायल हो चुके हैं। ये रिपोर्ट एनआईए ने जारी करी थी, जिसके बाद दोस्तों इस हमले को आतंकवादी हमले के साथ भी जोड़ा गया था और जिस प्रकार श्रीनगर में हमला हुआ है ये भी आतंकवादी हमला ही है। हम आपको देश की राजधानी दिल्ली और जम्मू कश्मीर के दोस्तों कश्मीर के नौगाम से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली खबर दे रहे हैं। देश भर में सुरक्षा की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट में सिर्फ 5 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में एक और विस्फोटक दोस्तों पूरे देश को दोस्तों इस पूरे मामले में झकझोर दिया है। यह धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि पुलिस थाने की इमारत तक तबाह हो गई है। इस हादसे में 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 27 लोग घायल हुए हैं। इनमें से कई पुलिसकर्मी हैं और जांच अधिकारियों के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह विस्फोटक उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मामले में जब्त की विस्फोटक के सैंपल ले रही थी। अभी तक ये स्पष्ट भी नहीं हुआ है कि पुलिस स्टेशन में पूरा 360 किलो विस्फोटक रखा गया था या सिर्फ कुछ ही हिस्सा इसका लिया गया था। लेकिन एक बात साफ है कि यह हादसा उस दौरान हुआ जब विस्फोटक के सैंपल लिए जा रहे थे। दोस्तों, ये घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी प्रभात के द्वारा बताया गया इस प्रकार से ये आतंकवादी घटना हुई, जिसने पूरे देश को एक विस्फोटक राह पर बताने का काम किया। अब दोस्तों 9 लोग मर चुके हैं दिल्ली ब्लास्ट में, और बात करूं मैं इस ब्लास्ट के दूसरे में 9 से ज्यादा लोग मर चुके हैं।
ये पूरे मामले इस देश को दोस्तों तोड़ने के लिए बने हुए। आतंकवादी हमले लगातार हो रहे, धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, अटूटता की, और वो चीजों की बात, उसमें दर्जी भी मरा है दोस्तों, 2 राजस्व के अधिकारी भी मरे हैं। ये घटना उन लोगों के लिए एक बड़ा सदमा है दोस्तों, जो हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा में लगे रहते हैं। दोस्तों ये मामले पूरे देश को तोड़ने वाले हैं, झकझोरने वाले हैं। आप सभी को ये पता है किस प्रकार से इस देश में आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। सरकार का फैसला लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए अभी से कुछ दिन पहले ही, एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है, और दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। दिल्ली में तो 6 डॉक्टर्स मिले रेड पुलिस के, उनकी पूरी आपको आदत बताई हमने, किस प्रकार से उन लोगों ने पूरा जिम्मा उठाया, और दोस्तों 13,000 लोगों की जान गई। तो इस देश में क्या नहीं हो रहा है बताइए। यहाँ पर पुलवामा होता है, यहाँ पर पहलगाम होता है, यहाँ पर दिल्ली ब्लास्ट होता है, यहाँ पर दोस्तों कलकत्ता में रेप हो जाता है एक महिला का, डॉक्टर महिला है, कोई इंसाफ नहीं होता है। तो किस प्रकार की इस देश में विडंबना बनी हुई है आप देख सकते हैं। निरंतर रूप से दोस्तों ये हमले हो रहे हैं, और इन हमलों ने कहीं ना कहीं दोस्तों देश को तोड़ने की कोशिश करी है। गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सभी लोग एकजुट है अपने काम को लेकर, अपने विचारों को लेकर और अपनी समझता को लेकर। दोस्तों आप देखिए रोज पे रोज ये हमले हो रहे हैं, जिससे पूरे देश में जो है डर का माहौल बना हुआ है। कोई आदमी घर से बाहर निकले तो किस सोच के निकले। अभी 100-150 से ज्यादा लोग उसको मरे थे जब अहमदाबाद का घटना हुई। आप देखो किस प्रकार से लोगों के साथ लगातार निरंतर रूप से ये हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि रुक गए, अब चुनाव आए तो हो गया, चुनाव के बाद हो गया, चुनाव नतीजा आए तब हो गया, डाइवर्स करने के लिए हो गया, पहलगाम में लागू किया तो दोस्तों पुलवामा हो जाता है। ये क्या हो रहा है भाई। सचमुच मैं आज सवाल पूछ जाता हूँ हमारे मिस्ट्री न्यूज नेटवर्क के माध्यम से कि जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। आपकी बिहार में सरकार बनी, बिहार में अच्छे आपने नंबर्स लिए, लेकिन इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। सरकार तो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाली है नहीं, क्योंकि उनका तो मतलब है नहीं। वो तो सिर्फ ये अपने दिखा देती है या फिर ट्वीट जारी कर देती है। उससे क्या होगा, उनसे इंसाफ हो रहा है बताइए आप मुझे। आज पूछता हूं मैं आप सब लोगों से, क्या कर रहे हो भाई। इस देश में लगातार मौतें हो रही हैं, पहलगाम में हुआ, पुलवामा में हुआ, अभी ब्लास्ट हो चुका है, श्रीनगर में हो गया, दिल्ली में हो गया। क्या मतलब किस तरीके की मानसिकता बनी हुई है आप देखते हैं। निरंतर रूप से ढाड़ने के साथ मैं बात बता रहा हूँ आपको दोस्तों कि ये बहुत गलत हो रहा है, और जिस प्रकार की गलती लोग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको कि देश में आतंकवादियों को दोस्तों जो संगठन है इनको पनाह मिल रही है। ये खुलेआम अपनी वारदातों को पूरा करने में एकजुट है, और हमें भी एकजुट होना पड़ेगा। हमें भी इनकी दोस्तों ये सोची साजिशों को फेल करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि इसमें हमारी सरकार की गलती भी है कि वो थोड़ा ठंडा रह के इनको करती है। अगर कोई देश में रेप करते तो उसको फांसी हो रही, अच्छी बात है, उसको होनी भी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी वारदातें देश में हो रही है तो क्यों नहीं हो फांसी उन लोगों को, क्यों नहीं फांसी हो उन लोगों को जो इस देश को ताक के रखे और इस तरह की वारदात की है। मैं तो साफ सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये देश का आतंकवादी हमलों के लिए बना है क्या? बस विकास के लिए, कार्यशैलियों के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए देश बना है, उसमें भी काम हो सकता है। लेकिन किस तरीके से विस्फोट होता है, नाइट्रेट हो दोस्तों, बम बारूद हो, पिस्टल्स हो, ग्रेनाइड्स हो, ऐसे हमले हो रहे हैं एक लोकतांत्रिक देश में। अगर डेमोक्रेसी नहीं तो हम फिर भी सोचें, एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की घटना हो रही है और आप मेरा बोल रहे हो कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकसित भारत बना चाहते हैं, 2047 में विकसित भारत बना लेंगे। आपकी सीमा में घुसकर दोस्तों 500 RDX बम की गाड़ियां छूट जाती है, इसमें 4 हमारे जवान मर जाते हैं। पुलवामा में दोस्तों आपने इस बार देखा होगा। बात करें पहलगाम की, पहलगाम में लोगों को धर्म के नाम पर जाती वहां पर नाम पूछने वाले थे। तो ये क्या हो रहा है भाई, किस तरीके की आप रणनीति बना रहे हो देश में, किस तरह की फौज है, ऐसे हमले होंगे, किस तरह की वारदातें होंगी। ये सच में बहुत गलत हो रहा है और इसमें संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। हम तो सवाल उठाएंगे, हमारा काम है सवाल सत्ता से जब तक पूछेंगे जब तक जवाब नहीं मिलेगा। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक खबर पहुंचाइए और सतर्क रहिए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिस्ट्री न्यूज नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।